नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है और मैं हूं हर्षित गुप्ता। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल यानी उनकी ओरिजिन पॉइंट। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। काफ़ी अच्छी मैंने ट्रिक बनाई है सभी क्वेश्चंस के लिए, जिसकी मदद से आप चीज़ों को आपको रटना नहीं पड़ेगा और काफ़ी आसानी से आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, जो सिंधु नदी है वो निकलती है मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। और ये कहाँ है? तो ये पड़ता है तिब्बत में। ठीक है, जो हमारा मानसरोवर झील है वो पड़ता है तिब्बत में। अब देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक से इसे कैसे याद रखेंगे कि सिंधु नदी। तो सिंधु जब नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्लिक करता है? सबसे पहले हमारे माइंड में आता है पीवी सिंधु, महान बैडमिंटन प्लेयर हमारे देश की पीवी सिंधु। और वो इतना अच्छा बैडमिंटन खेली है, भले वो रियो ओलंपिक्स हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, जिससे हमारे देश का जो मान सम्मान है वो काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, तो पीवी सिंधु ने हमारे देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, तो इससे हम इजिली रिलेट कर पा रहे होंगे। मान सम्मान से क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। देखिए, जब भी सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो आपको बस पीवी सिंधु याद आएगा। और पीवी सिंधु ने मान सम्मान को बढ़ाया, तो मान सम्मानी ऐसा शब्द बस केवल एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, वो होगा मानसरोवर झील। तो इसके मदद से आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। देखिए, बात हुई है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 2880 किलोमीटर। ठीक है, और यह अरेबियन सी में जाके गिरती है। तो ये चीज़ आप सिंधु नदी के बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, गंगा नदी जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इजीली आप याद रख पाएंगे, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। गंगा, गंगोत्री। ठीक है, अब देखिए, ये जो गंगा नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर है क्या? तो ये कहाँ है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, गंगा नदी की बात हुई है तो गंगा नदी की टोटल लेंथ है 2704 किलोमीटर। और इसे याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी और आदि। ठीक है, जो गंगा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऊपर हमने बताया सिंधु नदी अरब की खाड़ी में गिरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यह भी गंगा नदी की तरह है, यमुना, यमुनोत्री। ठीक है, इजीली याद रख पाइएगा। और ये भी आपका यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में ही है। यमुना नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। इसकी कुल लेंथ है 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। और यह बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे यह गिरती है। यमुना नदी भारत की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित नदी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटियों से निकलती है। अब देखिए, जो अमरकंटक की चोटी हैं वो कहाँ है? तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि देखिए, नर्मदा नदी के बारे में ऐसी हमारी अवधारणा है कि नर्मदा नदी में जो भी मैन या वुमेन यानी नर या मादा उसमें स्नान करेंगे, उनके जो पाप हैं वह कट जाएंगे। और क्या होंगे? कट जाएंगे और वह अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। तो बस यही हमारी ट्रिक है। देखिए, नर और मादा, इससे क्या हो जाएगा हमारा? नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा, नर्मदा। इजीली मिल रहा है ना? ठीक है, और अमर हो जाएंगे और पाप कट जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? अमरकंटक। अमर और कट, अमरकंटक। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रिक। तो नर्मदा नदी कहाँ है, कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की चोटियों से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है। देखिए, जो ताप्ती नदी है वह सतपुरा पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो कहाँ है? तो वो भी एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? ताप्ती यानी प्रतापी, तापी, प्रतापी। साउंड आ रहा है? तो जो प्रतापी राजा होते थे, प्रतापी राजा होते थे, उनका क्या होता था? बहुत सत्कार होता था, बहुत सेवा सत्कार किया जाता था। तो बस यही हमारी ट्रिक है। तापी राजा से हमारा हो जाएगा, प्रतापी राजा से हमारा हो जाएगा ताप्ती नदी।
और सत्कार से हो जाएगा हमारा सतपुरा पर्वत श्रेणी। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ट्रिक थोड़ी फनी है लेकिन इसका बस मेन मोटिव आपको याद कराना है। ओके, देखिए 6 नंबर है हमारा महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सिहावा के निकट रायपुर से। अब देखिए इसे आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे कि महानदी से में एक साउंड आ रहा है वर्ड का महान का। क्या साउंड आ रहा है? महान का। अब जो महान लोग होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? तो उनसे हम क्या करते हैं? राय लेते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो महान लोगों से हम राय लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? महान से हो जाएगा हमारा महानदी और राय से हो जाएगा हमारा रायपुर। और ये कहाँ है? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट में। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। बात हुई है महानदी की, तो महानदी की टोटल लेंथ जो है वो है 890 किलोमीटर और विश्व का सबसे ऊंचा बांध यानी हीराकुंड बांध इसी महानदी पर ही बना है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी ट्रिक भी कुछ इसके पहले जो मानसरोवर झील का हमारा आंसर था उसी तरह है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र में क्या साउंड आ रहा है? ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र। अब देखिए ब्रह्मा के पुत्र अगर हमारे यहाँ आएंगे तो हम उनका क्या करेंगे? मान सम्मान करेंगे, उनका बहुत आदर सत्कार करेंगे। ठीक है, तो मान सम्मान करने से क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। देखिए जब भी मानसरोवर झील आए बस आप अपने मन में एक ही ट्रिक रखिए, मान सम्मान, उसी से आपका सारा आंसर निकल जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे हम तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो नाम से तिब्बत में हम जानते हैं। और इसे इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वो कितनी है? तो वो है 2900 किलोमीटर। अगर इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं और वहीं बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी जो है हमारी वह कैलाश पर्वत से निकलती है। अब देखिए कैलाश पर्वत जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? भगवान शिव। कौन आते हैं? भगवान शिव। और अगर हमें यह पता चल जाए कि भगवान शिव का वास कहाँ है तो कहाँ है? कैलाश पर्वत। तब हम जान गए कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास है, तब वहाँ क्या जाएंगे कि हम वहाँ बस सटे रहना चाहेंगे, वहाँ से चाहेंगे कि हम वहाँ सटे नहीं, कैलाश पर्वत पे रहें, भगवान शिव के ही आसपास में रहें। ठीक है, तो सटे रहेंगे यानी वहाँ सटेंगे नहीं, तो हमारा हो जाएगा सतलज नदी। सटे रहें यानी सतलज नदी और कैलाश पर्वत हमारा भगवान शिव से हम रिलेट करके देखेंगे। और ये जो कैलाश पर्वत है वो आपका तिब्बत में पड़ता है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए जो व्यास नदी है वो निकलती है रोहतांग दर्रा से और ये कहाँ है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब देखिए व्यास यानी प्यास। अब किसी को बहुत जोर से प्यास लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, छटपटाने लगेगा। तो प्यास लग जाएगी तो हम तंग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? रोहतंग। ठीक है, रोहतंग दर्रा से हमारी व्यास नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर है हमारा, गोदावरी नदी। देखिए जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है नासिक से। नासिक हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए इसकी ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक थोड़ी फनी है लेकिन आप थोड़ा बस इमेज बनाने के लिए। अब देखिए कोई भी बेटा होगा तो अगर अपनी माँ की गोद से वरी यानी छोड़ देगा, उनको अपनी माँ से दूर हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जिसने अपनी माँ की गोद को छोड़ दिया यानी अपनी माँ को छोड़ दिया। तो बस यही हमारी ट्रिक है, गोद को से वरी हो गया यानी गोदावरी। ठीक है, और नाश हो जाएगा हमारा नासिक। इजी है। अब देखिए बात हुई है गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो यह है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। और इसे हम दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं, किसे? गोदावरी नदी को। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर से निकलती है। जो कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है हमारा महाबलेश्वर। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी? कृष्णा नदी यानी भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण क्या थे? तो थे महाबली थे। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को संहार किया था, तो क्या हुए? महाबली हुए। तो भगवान कृष्ण महाबली थे, क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। आसानी से आप याद रख पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए जो कावेरी नदी है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि देखिए कावेरी के अंतिम में आ रहा है वेरी और ब्रह्मगिरी के अंतिम में आ रहा है गिरी। वेरी गिरी आपस में क्या कर रहे हैं? सेम साउंड कर रहे हैं, तो आप इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए जब भी कावेरी आएगा एग्जाम में तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसके आखिरी में गिरी आएगा, वही साउंड करेगा वेरी गिरी। तो अब इस तरह से आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर जाएगा। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वो कहाँ है? तो वो है कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा साबरमती नदी। साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए ये जो साबरमती नदी है वो अपना अरावली पहाड़ियों से निकलती है, जो कि है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब देखिए जब भी आप साबरमती नाम सुनते हैं तो क्या माइंड में क्लिक करता है? गांधी जी का साबरमती आश्रम, ठीक है, यानी क्या क्लिक किए? गांधी जी। अब देखिए जो गांधी जी थे वो क्या थे? तो वो बली थे। क्यों बली थे? इस वजह से बली थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था, यानी हरा दिया था। हरा से क्या हो जाएगा? हरा। हरा दिया था ना, एक ही साउंड कर रहा, हरा हरा, हरा दिया था। तो गांधी जी बली थे और उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था, तो गांधी जी से आप सीधा रिलेट करेंगे साबरमती को, ठीक है। और हरा दिया था और बली थे, तो अरावली पहाड़ियाँ। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा रावी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए जो रावी नदी है वह रोहतांग दर्रा से निकलती है। अब इसकी जो ट्रिक है इसके नाम में ही है। देखिए रावी में पहले दो शब्द क्या आ रहा है? रा। और रोहतांग में पहला दो शब्द क्या आ रहा है? वो भी आ रहा है रा, ठीक है। तो रो आ रहा है लेकिन रा आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो रोहतांग दर्रा और रावी, तो आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको रावी में एक, जब भी उसका ऑप्शन जो दिया होगा वो ऐसा एक ही ऑप्शन दिया होगा जिसके आखिरी में इसमें भी रा आ रहा है और इसमें भी रा टाइप का कुछ आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से रोहतांग दर्रा आप इजीली ट्रिक कर पाएंगे। देखिए जो रोहतांग दर्रा है वो मैंने बताया अभी कहाँ पे है, तो है अपना हिमाचल प्रदेश में। और जो रावी नदी है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो ये है 725 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है हमारी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नंदी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? पेन्नार यानी पान, सेम साउंड कर रहा है, पेन्नार पान। अब देखिए जो पान होता है, पान यानी तम्बाकू गया, वो गंदी बात है, उसको खाना नहीं चाहिए। पान खाना क्या है? गंदी बात है, ठीक है, गंदी बात है। अब देखिए गंदी से क्या हो जाएगा हमारा? नंदी, नंदी गंदी, एक ही टाइप का साउंड कर रहा है, इस वजह से आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। पेन्नार नदी का क्या हो जाएगा? नंदी पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है हमारा लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए जो लूनी नदी है वो पुष्कर घाटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पुष्कर घाटी से। और ये कहाँ है? तो ये है हमारा राजस्थान में। अब देखिए लूनी में एक शब्द है लू। जब लू आता है, बहुत तेज हवा चलता है, तो हम रोड पे जो भी साइकिल वगैरह चलाते हैं उसको चलाने में बड़ा दिक्कत होता है। हवा चलता है अपोजिट साइड से तो साइकिल चल नहीं पाती है, तो क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है। तो पुश करने से क्या हो जाएगा? पुष्कर घाटी। और लू से क्या हो जाएगा हमारा? लूनी नदी। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जाना पाव पहाड़ियाँ से निकलती हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है। अब देखिए जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव यानी जा ना पाओ, जहाँ जा नहीं पाओगे, रास्ता बहुत खराब है, तो वहाँ पे क्या हमें करना पड़ता है? हमें चप्पल की मदद लेनी पड़ती है। तो चप्पल से हमारा हो जाएगा चंबल नदी, और जाना पाओ तो जाना पाओ पहाड़ी हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए ये जो चंबल नदी है यह भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 18 यानी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा नदी निकलती है नैनीताल के निकट से, जो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है उत्तराखंड में। अब देखिए ये रामगंगा नदी, इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो एक गाना है आपका, थोड़ा फनी है लेकिन बस याद करना है आपको। उससे क्या करना है? राम तेरी गंगा मैली, तो राम तेरी गंगा मैली से क्या हो जाएगा? नैनी, और राम तेरी गंगा से क्या हो जाएगा? रामगंगा। तो इजीली आप इसी इस तरह रिलेट कर पाएंगे। और एक चीज़ और, ये जो रामगंगा नदी है इससे रिलेटेड एक बार बहुत इंपॉर्टेंट यानी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीच से एक नदी बहती है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो रामगंगा नदी ही है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वह उसके बीच से रामगंगा नदी बहती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है।
सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सभी नदियों, इंपॉर्टेंट नदियों के उद्गम स्थल को याद कराने की जो कोशिश की है, वो मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इस मेहनत को हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।